ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे। नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वाले जातक का। साल 2022 से 2023 यानी 2 साल तक का समय कैसा रहने वाला है। यह समय एक सख्त शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप अपनी ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने डाइट पैटर्न में भी बदलाव करेंगे। आपको उसमें फिलहाल रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन धीरज रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ करना पड़ सकता है। अपने साथी के साथ विवादों और गलतफहमियों से बचें। अधिक परेशान न हो। थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से अपने दोनों एजेंडा पूरे कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल मिश्रित फलदायक रहेगा। दूसरे भाव में मंगल और शुक्र तथा अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। पंचम भाव में केतु विराजमान है। ये सब स्थितियां स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी खड़ी कर सकती है। अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। यदि पहले से कोई परेशानी है तो उसकी दवाओं आदि को लेकर जरा भी लापरवाही न करें। अपनी दिनचर्या दुरुस्त रखें। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होती है तो अगस्त के महीने में आप उसको लेकर जरा भी लापरवाही का जोखिम नहीं उठा सकते। आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। आवश्यकता पड़ते ही किसी डॉक्टर से बिना देर किए संपर्क करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो आपके जीवन से मिले, आपको सही लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत ही उत्साह प्रदान करता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए बात करते हैं आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। किसी कार्य की वजह से घर से दूर जाना पड़ सकता है, यात्रा आदि करनी पड़ सकती है। दूसरे भाव में शुक्र और मंगल विराजमान है। इससे परिवार में किसी शुभ कार्य के आयोजन की तैयारी हो सकती है। किसी पारिवारिक मंगल कार्य में आपकी भागीदारी हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ लंबे समय के बाद मेल मिलाप का अवसर बन सकता है। घर परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है, जिससे चहल पहल बनी रहेगी। लेकिन किसी बात को लेकर आपसी वाद विवाद भी हो सकता है। इसको लेकर सतर्क रहें। छोटी मोटी बातें को अनदेखी करें। हर बात का बतंगर बनाना ठीक नहीं। धैर्य के साथ व्यवहार करें और मांगलिक अवसर में खलल न पड़ने दें। उत्तरार्ध में भाई बहनों से विशेष लाभ हो सकता है। जीवन के कई क्षेत्रों में उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आपसी तालमेल बढ़ेगा। अगर ये रिश्ता आपके चेहरे पर आपकी खुशी के लिए है तो ये जरूर आपको खुशी और शांति देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये समय आगे बढ़ने का है। इस रिश्ते को इसलिए आगे न खींचें क्योंकि ये सुंदर है। अगर ये भावनाओं में मेल नहीं खाता तो इसे कूड़े में डालें, और अगर आप अपने भीतर की आवाज़ को शांत रूप में सुनेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे आश्चर्य आपके इंतजार कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को कुछ उत्पादकता वाली स्थिति में निवेश करें। अब हम बात कर लेते हैं आपके धन का लाभ होगा, धन की हानि, आपका कैरियर कैसा रहेगा। देखिए, धन संबंधी के मामले में आपके साथ कुछ बढ़िया होने वाला है। काम काज और करियर के दृष्टिकोण से यह साल मिश्रित फल देने वाला रहेगा। उतार चढ़ाव के साथ आपके काम पूरे होंगे। मंगल के दूसरे भाव में स्थिति होने से नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। काम काज में उत्साह बना रहेगा। काम समय पर पूरे होंगे और कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी। कोई पुरस्कार आदि मिल सकता है। एकादशी भाव में राहु की उपस्थिति व्यापार और नौकरी दोनों की तरह से कार्यों में सक्रिय होने के लिए लोगों के लिए लाभप्रद स्थिति बनाने वाली है। धनागमन का अचानक कोई नया स्रोत खुल सकता है। कहीं से अप्रत्याशित रूप से कोई आय हो सकती है। सप्तम भाव में स्वराशि शनि स्थित है और उन पर सूर्य तथा बुध की दृष्टि है। यह संयोग व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार में उचित फैसलों से भरपूर लाभ होगा।
लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है और उसका ज़रूरत भी होगी कि जो भी काम काज करें उसे कानूनी दायरे में रहकर करें। आपके पास ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं जहां से तुरंत मोटे लाभ की संभावना बनती हो, लेकिन वह कानून सम्मत नहीं हो सकता है। ऐसे प्रस्तावों पर तत्काल हाथ जोड़ लें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। विरोधियों द्वारा यह आपके व्यवसाय को बिगाड़ने की कोई चाल भी हो सकती है, तो पूरी तरह से सतर्क रहें। काम करते हुए आप एक विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाते हैं, यह आपका सकारात्मक पहलू है और अंत में आपका दृष्टिकोण मौद्रिक लाभ में बदलेगा। जोड़ तोड़ से बचें और जो भी करें ईमानदारी से करें। आपके काम की गुणवत्ता आपके काम की मात्रा के बजाय ज़्यादा महत्व रखेगी। वफादारी स्वागत योग्य होगी, जो किसी भी मुश्किल स्थिति से आपको बाहर निकाल देगी। यह साल निवेश के लिए उपयुक्त है, बशर्ते आपने उसके लिए पहले से ही कुछ नीतियां बनाई हुई हो। किसी के आग्रह पर निवेश करने से आपको सही फल नहीं मिलेगा, किंतु अगर आप गहराई से सोच समझकर अनुसंधान करें तो आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आपके निवेश आपको लंबी दूरी के लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक स्थिति को समझकर निवेश करें। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है, या कहें तो इसे आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा न हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु न हो तो जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। समय हर समय को बदल देता है, सिर्फ समय को थोड़ा समय दीजिए। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं साहब, कोई वक्त पे लौटाता ही नहीं, इसलिए घाटे में चल रहे हैं। जिंदगी के सफर से बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध।